नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की, यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या रही आज विधानसभा में हुई तैयारियों की? जी हाँ, विधानसभा में कविताओं की गूंज चली। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। जी हाँ, विधानसभा में बजट पर बहस में सोमवार को कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने 12 लाइन की कविता पढ़ी तो भूचाल आ गया। कविता रही, नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कविता में 36 बार सरकार पर हमला करते हुए अंत में डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बच्चों का कर दिया बेड़ागर, ऐसी है निकम्मी पर्ची की सरकार। इस पर भारी हंगामा शुरू हो गया। हो हल्ला के बीच शिक्षा मंत्री जोर जोर से चिल्लाए कि डोटासरा जेल की तैयारी करो, मिस्टर डोटासरा मेरे पास कागज आ गए, आप जेल जाओगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा हमला करते हुए सरकार पर हमला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की नज़र में सरकार क्या रही, उस पर उन्होंने कविता के जरिए हमला किया। नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाहवाही लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार, हर ओर बिजली पानी की इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बाद, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों की नोटंकी बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी कुर्सी सरकार। जी हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा हमला बोला। इसके जवाब में खंडेला के युवा विधायक सुभाष मील ने कविता में ही जवाब दिया। जी हाँ, डोटासरा की जवाब का कविता का जवाब सुभाष मील ने जवाब दिया। आगे उन्होंने कहा कि आपने किया था युवाओं के सपनों को तार तार, हम कर रहे पेपर चोरों को गिरफ्तार। आपने किया था जेजेएम में खुलकर भ्रष्टाचार, ये सरकार करेगी हर घर नल का सपना साकार। आपने किया था अपने ही मुख्यमंत्री पर प्रहार, यहाँ सब लोग मिलकर चला रहे जनता की सरकार। जी हाँ, तो कविताओं से बाण चले। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। औपचारिक मुलाकात बताया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की वापसी को लेकर सुलह के संकेत है। दरअसल डॉक्टर मीणा को जेपी नड्डा ने 10 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन उन्हें सोमवार को नहीं बुलाया गया। इसी दिन सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा इसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पेश हुए बजट, उपचुनाव और डॉक्टर मीणा सहित कई मुद्दों पर सीएम ने दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा की है। विधानसभा में रामबाग गोल्फ क्लब पर भाजपा मालवीय नगर विधायक कालीचंद सराफ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए। सराफ ने 1 से 2.5 लाख की जगह 50 लाख रुपए तक सदस्यता शुल्क लेने, बिना जेडीए की अनुमति के लाखों रुपए के निर्माण आदि कराने के आरोप लगाए। इसमें कहा गया है कि विधायकों के बेटों को सदस्य बनाया जा रहा है, इसकी एसओजी से जाँच कराई जाए। इस पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा खड़े हुए और एसओजी से जांच की घोषणा कर दी। एलिट क्लास से जुड़े इस क्लब पर ऐसी बड़ी कार्रवाई की पहली बार घोषणा हुई तो सदन में ठहाके लगे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्राफ और खर्रा दोनों के कार्य की मेज थपथपा कर तारीफ की। लेकिन शाम को पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खड़े हुए और बोले, मंत्री जी आप जांच कराओ, गड़बड़ी है तो पकड़ो, लेकिन आप इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
राजस्थान में 4 दिन सुस्त रहने के बाद अगले 24 घंटे में मानसून के फिर एक्टिव होने के आसार हैं। 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश का दौर चला, लेकिन जालोर, सीकर, धौलपुर, करौली में जमकर बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने से कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। 17-18 जुलाई को कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में अति बारिश की संभावना है। आरयूएचएस में डॉक्टरों की कमी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज से दूर करने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को सीनियर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित 10 विभागों के 16 डॉक्टरों को आरयूएचएस लगाया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे और भास्कर की आरयूएचएस में डॉक्टर्स की कमी खबर प्रकाशित होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मेडिसिन विभाग से डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन, डॉक्टर आराधना शर्मा, डॉक्टर सुचिता गढ़वाल, कार्डियोलॉजी से डॉक्टर सोहन कुमार शर्मा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से पेडू जयनाथ, सर्जरी से डॉक्टर हनुमान राम, डॉक्टर रामबाबू मीना, न्यूरो सर्जरी से डॉक्टर रोहित बाबेल भी लगाए गए हैं। जयपुर की सड़कों पर फिर से बुलडोजर चला है। शहर की मुख्य सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए ने सोमवार से अभियान शुरू कर दिया है। जेडीए दस्ता सुबह 10 बजे जैसे ही गोपालपुरा पहुंचा तो हड़कंप मच गया। यूपी में बुलडोजर चला तो वोट नहीं मिले, तो यहाँ बुलडोजर चलना क्या सरकार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कई सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। चिकित्सा विभाग में अब टीबी की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराने की तैयारी है। इसकी शुरुआत कोटा, बूंदी, बीकानेर, बारां और झुंझुनू जिले से होगी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में इन जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के प्रथम संस्करण की घोषणा हुई। जी हां, द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के संस्करण की घोषणा फेस्टिवल 27 से 29 दिसंबर तक जयगढ़ फोर्ट में होगा। यह अनाउंसमेंट सिटी पैलेस में किया गया। टीम वर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजय केर ने बताया कि जेएलएफ के प्रोड्यूसर्स टीम वर्क आर्ट्स पूर्व राज परिवार के पद्मनाभ सिंह के सहयोग से ये फेस्ट प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराए थे। इस साल चुनाव होंगे या नहीं सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। उधर चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है। गहलोत सरकार ने ईपी 2020 के यूनिवर्सिटी के परिणाम जारी होने और प्रवेश प्रक्रिया का हवाला देकर चुनाव रोके थे। इसी बीच एनएसयूआई और एबीवीपी चुनाव की मांग कर रहे हैं। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी भी सदन में मुद्दा उठा चुके हैं। छात्र संघ चुनाव पर भजनलाल सरकार इसी महीने के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक फैसला लेगी। ये फैसला चुनाव कराना या नहीं कराने से जुड़ा होगा। हाल की सरकार में बैठे थिंक टैंक चुनाव कराने के ज्यादा पक्ष में नहीं। इसकी 2 बड़ी वजह, पहली ये कि पिछले कुछ वर्षों से ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी के पक्ष में नहीं है। साथ ही खुफिया रिपोर्ट में एबीवीपी बड़े विश्वविद्यालय नहीं जीत रही है। उधर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव और परिणामों का असर उपचुनाव की रणनीति पर पड़ने का भी खतरा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर रोज प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता रुतबा दिखाने के नाम पर कैंपस में अपनी लग्जरी गाड़ियां सर पर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। सोमवार को एनएसयूआई की ओर से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों पर वीवीआईपी के स्टिकर लगे मिले। जिन गाड़ियों पर विधायक, सांसद का स्टिकर लगा था उन्हें पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़ लिया। ऐसी गाड़ियां भी मिली जिनके शीशे पर काली फिल्म चढ़ी थी। सन 2024-25 में राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाराजा, महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में प्रवेश ले चुके यूजी प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं इस साल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। छात्रों ने शिक्षा के मंदिर में तथाकथित कुछ छात्र नेताओं पर पढ़ाई का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। सरकार को चाहिए कि अगले सत्र में शैक्षणिक कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव को भी शामिल करे। देश दुनिया में मशहूर 4 दीवारी के हेरिटेज के संरक्षण के कार्य ने राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा के बाद गति पकड़ ली। इसके लिए रियासतकालीन 9 चौकड़ियों में बनी पुरानी हवेलियों और मंदिर का सर्वे शुरू हो गया है। फिलहाल पहली चौकड़ी के रामचंद्र जी के एरिया में हेरिटेज नगर निगम और कंसल्टेंट कंपनी की टीमें घर घर और मोहल्लों में जाकर निरीक्षण कर रही है। इस दौरान 590 हवेलियों और पुरानी इमारतों का इतिहास खंगाला जा रहा है। इसकी रिपोर्ट इसी माह फाइनल हो जाएगी। राजधानी जयपुर से अयोध्या की सीधी फ्लाइट सोमवार से फिर शुरू हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट अयोध्या से सुबह 9 बजे उड़कर 10:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। दोपहर 12:15 बजे जयपुर से रवाना होकर 2 बजे अयोध्या पहुंचेगी। यदि आप जयपुर शहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो 2 दिन तक करीब आप
संभल कर जाए, क्योंकि मुहर्रम के चलते 2 दिन शहर की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि ये व्यवस्था 16 जुलाई को कत्ल रात और 17 को मुहर्रम के चलते डाइवर्ट रहेगी। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा आज से 4 साल पहले तय कर आदेश जारी कर दिए थे। उसी आदेश को 4 साल बाद नई सरकार ने अब फिर जारी कर दिया है। 4 नवंबर 2020 को अशोक गहलोत की सरकार में जमीन के बदले ज्यादा मुआवजे के रूप में 15 की जगह 25% विकसित जमीन देने के आदेश हुए थे। कॉमर्शियल जमीन की जगह आवासीय का विकल्प देने का फैसला किया गया था। वही ऑर्डर अब यूडीएच ने फिर से निकाल दिया है। 25% में से 20% आवासीय व 5% कॉमर्शियल होगी। कॉमर्शियल जमीन नहीं होने पर किसान 30% आवासीय भूमि ले सकेंगे। हाई कोर्ट प्रशासन ने सिविल न्यायाधीश संवर्ग के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुख्य परीक्षा होगी। सिविल न्यायाधीश संवर्ग के 222 पदों के लिए 9 अप्रैल को विज्ञप्ति हुई थी। इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।